ये बरसात का सीजन है, सावन का महीना है। इस महीने में आल्हा गायकों की ज्यादातर आवाज खराब हो जाती है। कुछ हमारे गायक की आवाज बैठी हुई है। पुनः मुझे कमेटी का आदेश मिला आल्हा गायन का। तो साथियों, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं आल्हा का विवाह। बहुत सुंदर प्रसंग आल्हा का विवाह जो इस कैसेट में छुपाया जाता है। ये कैसेट बहुत दूर तक भेजना है इस भाई को। अभी इन्होंने 3 दिन पहले खरेला में एक कार्यक्रम रिकॉर्ड किया, भोजरियों की लड़ाई। आज ये रिकॉर्ड करेंगे आल्हा का विवाह। जिस समय कीरत सागर में उदल पहुंचा, पंछी बहुत चतुर था, चालाक था। पत्र दिया, उदल ने पत्र पढ़ा, हाथ में लिया और तोता को घोड़े के आगे बैठाया। पंछी ने कहा कि कहां लिए जा रहे हो? उदल ने कहा कि अपने हाथ से भोजन कराऊंगा, पानी पिलाऊंगा, तब विदा करूंगा नैनगढ़ को। तोता ने कहा कि नहीं उदल, मैं च्वाच कृतुआ मां बारौना, हार्दिक चंदन बंदन अभिनंदन। आल्हा का विवाह है। तोता ने कहा कि भैया, मैं च्वाच कृतुआ मां बारौना और ना भोजन करी हम होबा क्या। उदल ने कहा कि ऐसा क्यों? तोता कहने लगा कि भैया, अगर पानी बदो होए महोबे का पीवे को, और भोजन खाए का बदो होए बना पर राव। जब पैदा कर रही है त भौजाई कै नैनागढ़ से ले है बारात। उदल बाद में डोला मछला बैठे, बाद में डोला में मछला बैठे, पहले पिंजरा लखे हमार। साथ है पिंजरिया वाले के आए, महुबा वाले बीच दरमियान तय भोजन कराए दे गढ़ महुबे माँ। भोजन कराइयो ले गढ़ महुबे माँ, पानी भैया दैयो पे बाय। आमे कहो ये तो हामी भर दे, नहीं तर नाहर कर उदराज, नहीं कर दे सर की रथमा। उदल ने कहा कि 15 दिन बकाया है विवाह के। 13 दिन के अब अरसामा मैं महुबे के ली हूँ बारात। शायद 13 दिन में ना आ पाऊं तो 14 दिन जरूर आ जाऊंगा।
अगर 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो टीका के दिन जरूर आ जाऊंगा। अगर सत टीकों का आए पाऊना तो कह देना कि नगर महोबा की ले जागा माँ जिंदा नैया बना पर रावा चाहे चली जाए बंगाले का। चाहे चली जाले बंगाले का, चाहे बेस खाए पिता के द्वार। कलमदान शाही नहिया भौजी से कह दे जबाने के बाद। ओढ़ गो तो ताले कीरत सर से नैना गढ़ का शूद लगाए। अब बाग मोड़ दई रस बेंदुल के, बाग मोड़ दई रस बेंदुल के। महुबे का चल भो बना पर राव। जिस समय महोबा की बस्ती में हिलने लगा, महोबा का साथियों नियम बड़ा अजूबा था। जिस दिन से ऊदल ने माड़ों जीती थी, उस दिन से महाराज परमाल ने एक नियम बना दिया था कि जब भी ऊदल शिकार खेल के आए या किसी राजा से युद्ध करके आए तो टीका किया जाए, माला पहनाया जाए, पान खिलाया जाए। ये नियम बना दिया था महाराज परमाल ने। ठाढ़ी रैयत दरवाजे कया मैं साथ बना पर राव। दाबे बछेड़ा का चलवा बत है। एक मांग और है इस कैसेट में भरने का। कौन सी मांग? दाबे बेंदला चलवा बत है या जौहरी बना पर राव। नरियल ऐसे फौरत आब जंगा बाज बेंदला क्यार। कहूँ जमौती कहूँ कुदौती कहूँ कहूँ मोर चाल मा जाए। बाग ठास दे पर बंदी का अकल्ला मोर एक हो जाए। ठाढ़ी रैयत गढ़ महोबे कया मैं सहाय बना पर राव। टीका करबे बघू दल का माला गजरा दे पहराए। एक दिना कैब बात कायब ऊदल के सुना हवाल। ना काहू से टीका करबे ना काहू के खाबे पान। और दाबे बेंदला चलवा बत है लाला देश राज कौलाल। रैयत स्वाचे गढ़ महोबे के कुछ गड़बड़ सौ पर दिखाए। हाथ डार दो को बामी मां पर गए पूछ का लिया क्यार। सन की गाठी पानी पर गो छुटबो अब मुश्किल पर जाए। और राजा का कागज फाटो रुक्का परो जब उनके हाथ। जितनी रैयत गढ़ महोबे के सब ऊदल के लगी पछार। वीर बेंदला का चढ़वैया या दरबार पहुंचो जाए। कहा लगी ते जहरी परमाले के भरमा बहुत लगो दरबार। जवान जवान ते रांग रांग से अभरो बैठ जवान मां जवान। डालन धरती जा करिया है डेढ़ा लगो सिरोही क्या। बड़काओ करें तेलंगा हट हट करें छड़ी बरदारे। ऊदल पहुंचा, महाराज परमाल को प्रणाम किया।
हाथ में पत्र लिए है, 7 हाथ के सिंहासन में महाराज परमाल। कैसी शोभा। हमारे चंद्र कवि ने लिखा, लसत मण जटत खम द्वार बंदी यश बोले, और काढ़े कठिन कृपाण संतरी 14 डोले। अमरेश भनत एम देवत दिव्य दरबार तह, सिंहासनस्थ सोहत सुभग बोध रूप परमाल। नजर बदल गए परमाले कह दलमा पर गनगाह, लाल पुतरिया ले बन्ना पर कह जैसे सिर उठे गुर्रा। उतर कयाले सिंहासन से पकड़ी है भोजा बहादुर, क्या कहे अरे बेंदला के चढ़वैया। ये बात है, अरे बेंदला के चढ़वैया वो देवे के कन्हैया लाल। काहू ने गारी दे दई की कह दीन्यों बात को बात। उदल कहा महाराज ये कुछ नहीं हुआ। क्या कारण है? हाथ जोर कहीं उदल बोले वो महाराज महोबा क्या। कब गई थी बारात लेने नांगड़ माँ, कब या समझी बने महाराज। आल्हा दादा दूल्हा बने थे, कब नए नांगड़ गई थी बारात। ना उनकारो तो नांगड़ का थूको थूक चंदेली क्योर। उदल से कहा कि सपनों देखो है तेने रात के, कि काहू ने तोरे फूंक दे कान। ना तो कब हूं बारात गई आल्हा की, और ना कब हूँ समधी बने आए रजा परमाल। तौला के पाती मछला बाली परमाले का दई बौका। पढ़ लीजिए। खोल के पाती राजा बाची, आंखें आंख नजर कढ़ जाए। तो नीचे कदम नीचे रहेगा, ऊपर ले गो राम उठायो स्वच्छ राजा महोबे बाल। स्वच्छ राजा महोबे बालो विधना का है रचो भगवान। और बगल में बैठे चाचा सैयद का शिवाली गरु नवाब लेके पाती परमाली नहीं, और चाचा का दई बौका। चाचा कोई साधारण नहीं था। आल्हा को जैसा मंत्री मिला चाचा, 12वीं शताब्दी से आज तक कोई मुसलमान इज्जत वाला, क्वालिटी वाला, बात वाला आज तक नहीं मिला। जो चाचा ने हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाई,
12वीं शताब्दी से आज तक किसी राजा राजकुमार और किसी दूसरे मुसलमान ने नहीं दिखाई। साथियों, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का इतिहास बहुत अजूबा है। भले ही हम आप अलग अलग हो, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पिछड़ा है, ये हरिजन है, लेकिन उस समय ये नहीं था और न होना चाहिए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख ईसाई है, और एक देश के रहने वाले हम सब भाई भाई हैं। मानव तन की एक जात है परमेश्वर के खाते में, और यहाँ हमारा एक है परिवार भूमि जन्म के नाते में। एक दूसरे के हमें आते का में पीर पराते में। कोई भी मजहबी धर्म की करने नहीं बुराई है, और एक देश के रहने वाले हम सब भाई भाई हैं। ये अखंड भारत विशाल के खंड नहीं होने देंगे, और रहे हंसाते भारत माँ को कभी नहीं रोने देंगे। जिस फल से ये जहर बने वो बीज नहीं बोने देंगे। यही राष्ट्र की सच्ची सेवा हम सबको सुखदाई है, और एक देश के रहने वाले हम सब भाई भाई हैं। जिस समय महाराज परमाल ने चाचा सैयद को पत्र दिया, पत्र पढ़ो चाचा ने, पगरैत बन के गए थे 12 लाख के थैली, झपट के छीन लईती जोगा ने चाचा से नैना गढ़मा, और खूब बासन के लगाई थी मार, वह मार न भूली थी चाचा सैयद को। तो उदल से कहा कि मान जा, आगी लागे दे अस ब्याहे माँ बहुआ ऐसी भार माँ जा। डाला मेरी मसादी करबे जो शकरे माया ये सहा। बताया चाचा ने उदल से कि मान जा, 4 मेहरियां ले जादू बाली जो मानुष को पथरा देती बना। अमर ढोल है नेपाली के, अमर ढोल है नेपाली के, सेना सुने अमर हो जाए जोगा भोगा की मारन माँ। जोगा भोगा की अब मारन माँ, बिरलो शूर रुपावे पाँव। और इसमें लिखा है, औती बारातें ले बंगाले के दूल्हा आवे बंगाले क्यार। 64 जोगने 56 कड़ुआ या 12 एकादशी तैयार, 12 लड़का है मंजू मल के। 12 लड़का है मंजू मल के, एक से एक दई के लाल।
हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के उदल वाले वो काशी के गरु नवाब डोला चोला के बरनी है यारा तो देना बजे तरवार डोला चलो जय जो बंगाले मातो लच जय मोरी मूछ का बारो दाग लाग जय ठकुराई माँ दाग लाग जय ठकुराई माँ चाचा काशी वाले नवाब चाचा ने सोचा कि ये नहीं मानेगा। उदल ने कहा कि अभी मेरे सामने पत्र लिखे जाएं बामनगढ़ के राजन का और सबका न्यों तो देव पठवा पेटा द्या मुरादीगढ़ महोबे माँ की आल्हा दादा को होत है बेबार। चाचा सैयद ने उदल के सामने बामनगढ़ के राजाओं को पत्र लिखे। महोबा मां मुनादी हो गई कि नगर महोबा की जागा माँ आया हला के सजे बारात। चाचा सैयद बोले लागे सुन ले देश राज के लाल अब तुम जाओ ले जल्दी से महलन मड़वा दे ओ गड़ाए तो वीर बेंदला का चढ़वैया वहां से कूच चलो करवाए और 10 परवा की ले जागा माँ माता देवे के दरबारो हाथ जोड़ के उदल बोले हाथ जोड़ के उदल बोले मैया सुना धर्म के बात और महलन के जी ले जागा माँ जल्दी मड़वा देव गड़ाए नैनागढ़ की ले जागा का अब जादा के जय बरात और वहां जब उदल महल को गया तो लग के पाती परमा लेने 10 परवा माँ दई पठा पत्र भेज दो परमा लेने माँ देवे को लिखो हवा की वीर बेंदला का चढ़वैया बेसरो हवे बना पर राव और करे तैयारी नैनागढ़ के लाला देश राज कौलाल भोजन बंदी तुम्हें बनाओ महादेव नशा मिलवा महाराज परमाल ने देवी माता को पत्र लिखा कि उदल आ रहा है भोजन बनाओ और भोजन में नशा मिला दो और उदल को खवा दो। इतना करना पड़ा साथियों महाराज परमाल को। महलन के रीले जागा माँ भोजन करे बना पर राव तो देर करे ना देवे माता तुरते पलका दे बिठाए सोजा बेंदला का चढ़वैया बंगले खबर दे पहुंचा 15 दिन अब बाकी है नैनागढ़ के बीच दरमियान तो 15 दिन के लिए बंदी बनाए ले बेउदल को और चुंबक दाहक माँ दे डराए। इतना करना पड़ा महाराज परमाल को। इतना डर था नैनागढ़ का। तो भोजन बनावो ले माई मलहना न वाह मां नशा रही मिलवा
से कहा कि मंडप गढ़ रहा है, विवाह की तैयारी हो रही है, भोजन कर ले त पचमहला माँ, भोजन कर ले भोजन कर ले त पचमहला माँ, फिर ब्याहे को चर्चा चाल। नशा में लावो ले अब भोजन माँ, दल का चली है खबा, अपने हाथ से देवी माता ने नशा मिलाया और उदन को भोजन करा दिया। नशाएगा बन्ना पर का, तो देवे ने पलका दो है बिछा, लेके बेजनिया ले फूल मती कर देवे हवा करें औला, तो सोए गोविंदला को चढ़वैया। सोए गोविंदला को चढ़वैया, महलन में बंस बना पर राव, चार ठबांदी माई देवे नयो दरबार दई पहुंचा। सोए गोविंदला को चढ़वैया, हीरा मोर बना पर राव, भर भर तरैया देवे रोबे, भर भर तरैया ले देवे रोबे, माई मल्हना का लो है बुलाए। जिस समय महाराज परमाल को ये संदेशा मिला कि उदल सो गया, वहां से डोंगर सिंह दउआ, खुन खुन कोरी, मदन गड़रिया, केशवराम पंडित, भारा बनिया, देवकरण बरई, मन्ना गुजर, आल्हा, चाचा सैयद, दादा डरैया, महाराज परमाल, इतने सब पहुंचे वहां और पलका लो है उठाए, और चुंबक दाहक खोल के पलका दे थे धरा, 7 फाटक के भीतर उदल को रख दिया, और ओखे बांधत के धरे दई तलवा, 7 फाटक के तारा बंदी, आल्हा वीर ने दई करवाए, और द्वारे मां बज्जोर सिरा लगाए दई। इतना बड़ा इंतजाम, द्वारे मां बज्जोर सिरा लगाए दई, और मनिया देवता के आने दई है लगा। आल्हा ने कहा कि महाराज जब तक न यही है ले मनिया देवता, द्वारे कैसे ला हटें के न। कितना बड़ा इंतजाम, लेकिन फिर भी आधी रात के अब अबला माँ उतरो है नशा बहादुर क्यार। जागो बेंदला को चढ़वैया, पलका माँ बैठ गो बना पर चारों कने का ले उदल है को अपनौना पर देखा। मनमा स्वाचय
मनमा सोच मन विचार बबुआ देश राज कौलाल। क्या सोच रहा है? डोला चलो जय जो भौजाई का लच जय मोरी मूछ को बार। लानत मोरी पर रजपूती का तेगा बांधे का धिरकार। ऐसे जीना मोर मुश्किल है मरना मोर हबै तत्काल धरी से रोही ती पलकामा। धरी से रोही ती पलकामा सो दल न लई है उठा। सोचने लगा प्राण गमाए देव मैं मोहबे माँ सब है रानी जय पटा। सूट से रोही लई दल नैसी से उतारे को करो विचार। सूट से रोही लई दल ने गर्दन उतारे करो विचार। विचार तो किया लेकिन बेला भवानी दिल्ली में स्वाच मैहर में स्वाच शारदामा। बेला क्या सोच रही है? उदल मर जाए उदल मर जाए जो महोबे माया खाली खप्पर रह जाए हमा।